हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट दिसंबर 2023 में जो रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कंप्लीट एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो क्वेश्चन हमारा पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 704070। Suppose that f from close interval -1 to 1 to r is continuous। हमें f continuous function define किया गया है। Which of the following imply that f is identically zero on interval this? हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ये इम्प्लाई करेगी कि f हमारा आइडेंटिकली जीरो होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। थर्ड देखिए, अगर मैं एफ थर्ड में बोला गया इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ऑड। अगर एन हमारा ऑड हो तब ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो हमारा एफ आइडेंटिकली जीरो होगा। अगर मैं एफ को कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर कर लूं, लेट एफ एक्स इज वन, एफ एक्स को वन कंसीडर कर लिया, एंड -1 to 1 एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। एन हमारा ऑड है, अगर एन ऑड है तो ये वैल्यू तो जीरो आएगी। फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ऑड दिस वैल्यू इज जीरो, बट एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। एफ हमारा आइडेंटिकली जीरो नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो थर्ड ऑप्शन है वो इंप्लाई नहीं करता कि एफ हमारा आइडेंटिकली जीरो होगा। नाउ फोर्थ, फोर्थ में क्या है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इवन। अगर ये कंडीशन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इवन के लिए होल्ड करती है तो हमारा एफ आइडेंटिकली जीरो होगा। अगर हम कंसीडर कर ले एफ एक्स इज एक्स, एफ एक्स को कोई भी ओड फंक्शन कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि एफ एक्स को एक्स कंसीडर किया। नाउ -1 to 1 एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हुआ, -1 to 1 एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डी एक्स, दिस इज जीरो। अब n कैसा है, इवन है, तो n+1 कैसा होगा, ऑड होगा, x की पावर ऑड, एंड लिमिट है -1 to 1, तो ये तो हमारा जीरो होगा। बट ये तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इवन के लिए होल्ड हुआ, बट f तो आइडेंटिकली जीरो नहीं है हमारा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हो चुके हैं हमारे इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड देखिए, एफ एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल रियल पॉलिनोमियल पी एक्स। इस उन दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए हमें वीयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम देखनी होगी। सो वीयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम इज इफ f is continuous on close interval a b to r is कॉन्टिन्यूस। एफ हमारा कोई एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल से आर पर कॉन्टिन्यूस है, देन वी कैन फाइंड देन वी कैन फाइंड sequence of polynomial pm converges uniformly to f। अगर f क्लोज इंटरवल से r पर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वीयरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम से हम हमेशा एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं जो f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। नाउ यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है -1 से 1, क्लोज्ड है, और इस पर f हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसका मीनिंग है कि जो पी एन एक्स है वो कन्वर्ज हो रहा है f पर यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली। नाउ इसको अगर हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स यूनिफॉर्मली।
अगर इन पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और हमसे पूछा गया है लिमिट -1 to 1 fx इंटू पी एम एक्स, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा -1 to 1 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पर कन्वर्ज करेगा एंड लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। नाउ ठीक, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी तभी ये इस पर कन्वर्ज करेगा। अब देखिए एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एफ हमारा एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये इम्प्लाई करता है कि एफ एक्स इज आइडेंटिकली 0। अगर एफ एक्स हमारा आइडेंटिकली 0 हुआ तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ कि अगर -1 to 1 एफ एक्स पी एक्स डी एक्स दिस इज अ पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो f आइडेंटिकली 0 होगा। अगर ऐसा हर रियल पॉलिनोमियल के लिए होल्ड करता है तो जब px की वैल्यू x रेज टू द पावर n होगी तो भी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते हैं बाय वियर्स्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 704068। फॉर रियल नंबर a b c d e f consider the function f from r2 to r2 be given by f of xy is ax plus by plus c comma dx plus ef dx plus ey plus f for xy belongs to r, which of the following statements are true? f is continuous, f यूनिफॉर्मली continuous होगा, f डिफरेंशिएबल होगा, f के पास पार्शियल डेरिवेटिव होंगे फॉर ऑल ऑर्डर। तो देखिए हमें f गिवन है टप्पल फॉर्म में, f1 f2 इस फॉर्म में गिवन है। एक रिजल्ट होता है कि f इज डिफरेंशिएबल if and only if f1 and f2 are differentiable। अगर f1 f2 डिफरेंशिएबल है तो f हमारा डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर f1 क्या है, ax plus by plus c and f2 is cx plus dy plus no dx plus this is dx plus ey plus f। ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होंगी। डिफरेंशिएबल अगर f1 f2 दोनों डिफरेंशिएबल है तो कैपिटल F भी डिफरेंशिएबल होगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर f डिफरेंशिएबल है तो इसके सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। तो फोर्थ हमारा करेक्ट हुआ। नाउ अब हमें बात करनी है ax प्लस by प्लस c और dx प्लस ey प्लस f, ये हमारे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं, इनकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पर बात करनी है। सो हम f1 कंसीडर किया है हमने ax प्लस by प्लस c, हमें इसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए f1 ऑफ xy माइनस f1 ऑफ wz दिस वैल्यू, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये होगी हमारे पास ax प्लस by प्लस c माइनस aw प्लस bz माइनस हो जाएगा माइनस c माइनस ऑफ सी, सी से सी कैंसिल आउट हुआ। मॉड्यूलस को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ए मॉड ऑफ एक्स माइनस डब्ल्यू प्लस मॉड बी मॉड वाई माइनस ऑफ जेड। दिस इज लेस देन इन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू ये हमारा हुआ। अब हमें क्या शो करना है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू हमें लेस देन डेल्टा डिफाइन करनी है। अब हमें चूज करना होगा कि डेल्टा किस टाइप से हो। देखिए अगर x माइनस डब्ल्यू लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a और मॉड y माइनस z ये हमारा लेस देन हो जाए एप्सिलॉन बाय 2 मॉड b, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2, ये वाला फैक्टर है एप्सिलॉन बाय 2, देयर सम इज एप्सिलॉन। तो जो मॉड
f1 ऑफ एक्स वाई माइनस f1 ऑफ डब्ल्यू जेड है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी। सो चूज डेल्टा इज, इन दोनों का हमें मिनिमम चूज करना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाय 2 मॉड ए एंड एप्सिलॉन बाय 2 मॉड बी। इनके मिनिमम से दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, सो मॉड f1 ऑफ एक्स वाई माइनस f1 ऑफ wz, this value is less than epsilon for all epsilon greater than 0. It means ax plus by plus c is uniformly continuous. Ax plus by plus c हमारा uniformly continuous है. Similarly, we can show c dx plus fy प्लस ई इज यूनिफॉर्मली, अगर F1 और F2 दोनों ही यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हैं, F1 एंड F2 आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, दिस implies F इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। F हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा तो F हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा। सो इस क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट है। F कॉन्टिन्यूअस भी है, F यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और F के पास सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा पार्ट बी में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आईडी है 704022। लेट x बी, x कोई भी एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एंड y कलेक्शन है f इनवर्स ऑफ 0। 0 की इनवर्स इमेज का कलेक्शन है, f इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। f हमारा फंक्शन है x से r पर, और जो x है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। सो अब हम x को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड करेंगे। हमने कंसीडर कर लिया x हमारा कोई सिंगल एलिमेंट आता है जिसमें a x आता है, कार्डिनैलिटी ऑफ x इज 1। हमने ये कंसीडर किया कि जो x है वो हमारा नॉन एम्प्टी है और सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है। अब हम कुछ मैपिंग डिफाइन करते हैं, दिस इज x, दिस इज r। R में यहाँ पर हमारा कोई x है, R में यहाँ पर कोई 0 है। अब बात की जाए, F इनवर्स ऑफ 0 एक सेट बनाया जाता है। अगर ये मेंबर x हमारा 0 के अलावा किसी अदर मेंबर पर मैप हुआ तो इस 0 की कोई इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो मीन्स एम्प्टी होगा। नेक्स्ट, अगर x की इमेज 0 आ जाती है तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने एलिमेंट आए हमारे पास? 2 एलिमेंट। सो कार्डिनैलिटी ऑफ y इज 2। y में आए हमारे पास 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया? y इज एन इनफाइनाइट सेट, y एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया है उसकी हेल्प से तो हमारे पास y फाइनाइट आ गया। तो ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं पहले। देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y। x टू y g कंसिडर करते हैं, x टू y अगर कोई बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है तो कार्डिनैलिटी ऑफ x इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ y। x और y की कार्डिनैलिटी हमारी सेम होनी चाहिए। बट जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया, x की कार्डिनैलिटी 1 है और y की कार्डिनैलिटी 2 आ गई, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, सो देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया कि देयर इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y। जी अगर कोई x से y ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ y मस्ट बी y लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ x। बट कार्डिनैलिटी ऑफ y तो हमारी 2y है, x की कार्डिनैलिटी 1 है, इट मीन्स ये भी होल्ड नहीं करेगा। इसका मीनिंग है कि y से x पर कोई सर्जेक्टिव मैप भी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो चुके हैं, सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि f हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है x पर, कोई भी फंक्शन डिफाइन है, हमें कोई फिक्स नहीं दिया गया कि x पर्टिकुलरली इसी टाइप का फंक्शन है, f हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो
इस पर हम बात करते हैं। एफ हमारा एक्स से आर पर कोई फंक्शन दिया गया है। अब देखिए, एफ हमारा चाहे कुछ भी हो, फॉर ऑल एफ, एफ कुछ भी अगर है हमारा, तो एफ इनवर्स ऑफ जब जीरो कलेक्ट करेंगे तो वो एक्स के सबसेट्स में जाएंगे, क्योंकि जीरो हमारा यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इनवर्स इमेज हमारी एक्स में जाएगी। सो ये हमेशा सबसेट बनेगा एक्स का। और एक्स का जब ये सबसेट है तो वाई क्या होगा? वाई इन्हीं सबसेट्स का कलेक्शन है। अगर वाई इन्हीं सबसेट्स का कलेक्शन है, इट मींस वाई इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। वाई जो होगा वो एक्स के पावर सेट का सबसेट होगा। अगर इसको पावर सेट ऑफ एक्स को वाई का सबसेट दिखा दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम कंसीडर कर लेते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं। Let a set B which is a subset of power set of x। हमने पावर सेट ऑफ x का कोई एक सबसेट B कंसीडर किया और एक मैप डिफाइन की एफ एक्स। इमेज क्या आनी चाहिए हमारी? हमने मान लिया कि इमेज आए हमारी जीरो जब x हमारा B में बिलोंग करता हो, और एनी नॉन जीरो कांस्टेंट से टू जब x हमारा B में ना बिलोंग करे। अब देखिए हमारे पास जीरो की इनवर्स इमेज हमारी क्या बनेगी? बी सेट बनेगी। इनवर्स इमेज हमारी बी बनी। तो जो बी सेट है, और वी कैन से एफ इनवर्स ऑफ जीरो, ये हमारा क्या बना? बी बना। बी ये हमारा वाई में बिलोंग करेगा। बी इज एनी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ पी एक्स। पावर सेट का कोई भी सबसेट लो तो हम उसको एफ इनवर्स में बिलोंग करवा सकते हैं। इट मीन्स कि पावर सेट ऑफ x इज सबसेट ऑफ y। अभी पहले हमने शो किया y सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ x, यहां से इंप्लीकेशन आई पावर सेट ऑफ x इज y। अगर पावर सेट ऑफ x y के इक्वल है तो y की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 2 रेज टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ x। और y अगर हमारा x अगर फाइनाइट है तो ऑब्वियसली पावर सेट ऑफ x भी तो फाइनाइट होगा, पावर सेट ऑफ एक्स पे फाइनाइट होगा। जिसकी वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट में बोला गया कि इनफाइनाइट सेट होगा। सो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से भी करेक्ट है। थैंक यू।